तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, है ना? देखे थे आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो बाकी बच्चे ज्वाइन करें, तब तक मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या था? डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन ऑफ समथिंग। अब देखो साइन के अंदर कुछ एक्स दिया हुआ है। अब आपको पता है नॉर्मल जो y इक्वल टू साइन एक्स होता है, इसकी डोमेन क्या होती है? सर -1 to 1. नहीं नहीं, डोमेन डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो? So all real numbers. हाँ, Real number. ऑल रियल नंबर मतलब x के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल कुछ भी हो सकता है। आउटपुट आपका -1 से 1 होता है ना? Yes sir. समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है, तो डोमेन आपका गुड ये हो इवनिंग गया। सर। हाँ, क्या हो गया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डोमेन आपका ऑल रियल। ठीक है, Good जो आप evening sir. क्लास चालू हो जाए तो फिर गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। आप चैट बॉक्स में डाल दिया करो। क्लास का फ्लो ब्रेक होता है, राइट? अगर मान लो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप बीच में गुड इवनिंग करते रहोगे तो पूरा क्लास निकल जाएगा। ठीक है, आप आ गए हो क्लास में, चैट बॉक्स में लिख दो, आई विल सी दैट। तो यहाँ पे अब मैंने क्या सिखाया कि y इक्वल टू साइन एक्स में आपको x बिलोंग्स टू क्या होता है? ऑल रियल नंबर। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी आप कुछ भी रख सकते हो, है Yes ना? sir. यहाँ पे x कुछ भी रखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यहाँ पे कुछ भी अनडिफाइंड नहीं है, यहाँ पे अपन x कुछ भी रख सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर आ जाएगा। तो -∞ टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? Yes sir. ओके। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? लॉग का टर्म था, रूट का टर्म था, तो दोनों जगह अप्लाई करना पड़ेगा। तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में, ये कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, है ना? Yes sir. Yes, sir. तो जगह लेस देन 0, इसके दो फैक्टोरियल बनाना सिखाया था, x + 2x - 2 लेस देन 0। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? -2 + 2 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, मतलब ये वाला रीजन है। Yes. यहाँ से आएगा -2 से 2, है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड क्या है? लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए? Greater than 0. ग्रेटर Greater देन than 0. x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, x लिया। - ग्रेटर देन 0। इसके भी दो रूट क्या है? 0 और 1, प्लस माइनस प्लस। आपको कौन सा चाहिए? पॉजिटिव, तो ये रीजन। अब इन दोनों रीजन का क्या लोग है? यूनियन की इंटरसेक्शन? Intersection. इंटरसेक्शन। ये और ये दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो दोनों को क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। एक है -2 से 2 और दूसरा रीजन है 0 से कम 1 से ज्यादा। अब आप देखो कि दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? ये आ रहा है कॉमन पार्ट, है ना? Yes, अब sir. आंसर क्या आ जाएगा? -2 से 0 यूनियन 1 से 2। सर यही आया था, पर ऑप्शन में नहीं है। हाँ, क्या हो गया? सर मैंने भी यही आंसर निकाला था, पर ये ऑप्शन में नहीं है। हाँ, ऑप्शन में ये वाला नहीं है। अब आपको देखना है इसमें से कौन सा इसका सबसेट ऑप्शन में दिख रहा है, या फिर कौन सा मोस्ट सेटिस्फाइंग दिख रहा है। देखो 1 से 2 तो सब में आ रहा है, ओपन ब्रैकेट होना चाहिए 1 से 2 में ना? सही है। 1 पे क्लोज हो सकता है क्या? 1 पे अगर क्लोज हो गया, x को 1 रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। Close. ठीक है। दूसरा -1 पे क्लोज हो सकता है क्या? -1 पे हो सकता है क्या? 0 पे क्लोज हो सकता है? 0 भी रख नहीं सकते? 0 पे भी ओपन होना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 पे क्लोज है। तो ये दो ऑप्शन तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो 1 पे क्लोज आ रहा है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा यहाँ पे 0 पे क्लोज आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब बच्चे कौन कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। उसमें -1 इंक्लूड होगा क्या? यहाँ पे -1 को एक्सक्लूड किया, यहाँ पे -1 को इंक्लूड किया, तो -1 तो मेरा आ सकता है ना? Yes sir. कर सकते हैं। मेरा बेस्ट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सर इस वाले में 3/√4 - s², तो 3 को क्यों नहीं लिया? 3 से क्या मतलब है आपको? आपको तो सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा या फिर वो दिक्कत आएगी। तो 3 तो कांस्टेंट है ना, उससे क्या मतलब है आपको? आपको सिर्फ क्या देखना? रूट के अंदर जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 3 को अपन को लेने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे भी पूरे लॉग को कहाँ लिया? मैंने सिर्फ लॉग के अंदर के इनपुट को कंसिडर किया। क्लियर है? ओके सर। थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया था? 1/√x + mod x। 1/√x + mod x। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन।
पूछा था इसकी डोमेन क्या होगी, तो वापस रूट के अंदर क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, तो आप क्या बोलोगे, रूट के अंदर जो क्वांटिटी जो भी डिनोमिनेटर में कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0. मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे मॉड एक्स है, mod x को लेट कर लेते हैं t। हाँ टी भी लेट करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको हमेशा मॉड एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, जब तक ये मॉड एक्स डिफाइन नहीं होगा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब बेसिकली आपको यहाँ पे लॉजिकली भी सोच सकते हो कि एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, क्या एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर आपको सोचना है, देखो यहाँ पे जो आपको पता है मॉड एक्स कहाँ पे ब्रेक होता है, 0 पे ब्रेक होता है ना, ग्रेटर देन 0 पे मॉड एक्स एक्स खुल जाएगा, और लेस देन 0 पे कैसा खुलेगा, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स। ये माइनस आज पढ़ूंगा भी मैं। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट ओपन होता है, एक्स नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होता है। तो दो केस बना लेते हैं। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो देखो क्या बनेगा, एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x ग्रेटर देन 0, और यहाँ से भी क्या आ रहा है x ग्रेटर देन 0, तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 0, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा। अगर x पॉजिटिव हो रहा तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव है, मुझे लॉजिकली भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 कुछ भी रखूं, ग्रेटर देन 0 कुछ भी रखूंगा तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यस सर. दूसरा केस कंसीडर करते हैं, इफ x इज नेगेटिव, अगर x नेगेटिव हुआ तो ये वाला मोड तो क्या ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा, है ना, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यस सर. तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x अगर x नेगेटिव हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, नेगेटिव 0 आएगा, 0 तो कभी 0 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास एक ही आंसर क्या आएगा, ये वाला, दैट इज फाइनल आंसर क्या आएगा, x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नेगेटिव नंबर रखोगे तो हमेशा 0 बनेगा, तो आपके पास ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि x हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 0 का ऑप्शन कौन सा है, बी। क्लियर है? यस Yes, सर. ओके, तो ये डोमेन के 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, जिसने भी ईमानदारी से सॉल्व किया बहुत अच्छी बात है, जो लोग अभी भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सोच लो आपको बोर्ड्स करना है कि जेई करना है, ठीक है। कल की क्लास में हमने डोमेन पढ़ा था और मैंने आपको कहा था इन्हें क्या हो गया सर, डोमेन के कितने लेक्चर हो गए? डोमेन के अभी 2 लेक्चर हो गए, रिकॉर्डिंग भी वहां अपलोड हो गई है, बेसिकली 1 लेक्चर हुआ मेजर को, ठीक है। ओके सर. बाकी आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे हर चीज अपलोडेड है। मैंने कहा था इनइक्वालिटी का भी थोड़ा पढ़ के आ जाना, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में इनइक्वालिटी का टॉपिक, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। यस सर किया। कल की क्लास में हमने रेंज को स्टार्ट किया था, कर दिया था ना स्टार्ट रेंज थोड़ा बहुत, यस सर. यस सर. यस सर. आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल क्वाड्रेटिक का भी यूज करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्वाड्रेटिक में आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर a पॉजिटिव होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट a अगर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, यस सर। और लीडिंग कोएफिशिएंट a अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है ना। यस सर. यस अब ये सर. जो वर्टेक्स होता है, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, और यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है ए बी सी के टर्म्स में? सर -b/2a। वेरी गुड। एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और y कोऑर्डिनेट -b/4a। -d/4a। यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट आपको भी रहेगा -b/2a, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -d/4a, -d/4a. ठीक है। तो अब आपको यस सर. यही आप यहाँ से आपको पता करना है रेंज क्या होगी, तो रेंज अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लो ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, और मैंने पैराबोला ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मुझे पता है इस पीक पॉइंट की y कोऑर्डिनेट कितना है, इस पीक का पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, -d/4 है, यस सर। है ना। तो अब मुझे इस ग्राफ को देख के बताओ, इस ग्राफ की रेंज क्या है, y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? सर -d/4a टू इंफिनिटी। हाँ वेरी गुड। मिनिमम वैल्यू कितनी है, -d/4 है, मिनिमम वैल्यू कितनी -d/4 है, मैक्सिमम y कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इंफिनिटी तक. y बिलोंग्स करेगा -d/4a से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। अगर आपका अपवर्ड पैराबोला है, क्वाड्रेटिक में अपवर्ड पैराबोला है, तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक की, -d/4a से इन्फिनिटी। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है इस तरह का, ये x एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई,
तो उस केस में आपका ये माइनस डी बाई फोर है कि ये मैक्सिमम हो जाएगा, माइनस डी बाई फोर है क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम कहां तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी। Infinity. Minus infinity. तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी माइनस डी बाई फोर है, सॉरी माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी बताओ, मिनिमम कितना होगा माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम कितना हो जाएगा माइनस डी बाई। So minus d by 4. वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका रेंज आएगा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी सर माइनस बी बाई टू कैसे आया? माइनस डी बाई फोर है। क्या हुआ, ये कैसे आया, इसका माइनस हाँ, बी बाई टू है और माइनस डी बाई फोर है। ये आया आपका मैक्सिमम मिनिमा से। आप चाहो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी डिराइव कर सकते हो और डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो। आगे जाके या तो बेसिक मैथ में मैं बताया भी था, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे आता है, जहाँ पे वो डिफरेंशिएशन उसका जीरो होता है। और आगे जाके 12th में आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आता है। So ठीक है? f dash x is सर equal अभी to है 0. लेक्चर्स में मैक्सिमम मिनिमम। अभी नहीं आएगा, basic वो आएगा में। आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, बहुत टाइम है उसको। क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो आएगा 2ax प्लस बी। डिफरेंशिएट को जीरो से इक्वेट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई टू है। मतलब इस x पे आपका मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। ये x की वैल्यू अगर आप y के अंदर रखोगे, ये x की वैल्यू अगर आप y वाले फंक्शन में रखोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये जो क्वांटिटी आएगी ये आएगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए। क्लियर है? तो ये आपका x आ गया, ये आपका y आ गया, ये बाय डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको बस अभी के लिए याद रखना है। क्लियर है? Yes, sir. याद Yes, sir. रखोगे? तो Yes, क्वाड्रेटिक sir. की रेंज अगर अपवर्ड Yes, पैराबोला है, Yes, sir. अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई फोर है और मैक्सिमम जाएगा इन्फिनिटी तक। और डाउनवर्ड पैराबोला है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई फोर है और मिनिमम जाएगा कहां तक माइनस इन्फिनिटी तक। अपर डाउनवर्ड कैसे पता चलेगा? Okay, sir. ए से, अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। Downward parabola. ठीक है? और द क्वाड्रेटिक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां पे d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलो इन दो क्वेश्चन का आंसर निकालो, रेंज फास्ट क्विकली। सर फर्स्ट की रेंज है y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, दोनों निकालो और चैट बॉक्स में लिखो। चलो जल्दी करो, टफ नहीं है, आसान है। फॉर्मूला अप्लाई करना सिंपली हो गया। Yes, sir. हो गया. ठीक है, Second का minus one. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका d निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। Minus 4 is d कितना है वन माइनस फोर ए इंटू सी, तो जाएगा वन माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री। तो आपका माइनस डी बाई फोर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ माइनस थ्री बाई फोर इंटू वन दैट इज थ्री बाई फोर। करेक्ट है? Yes, sir. और अपवर्ड पैराबोला है तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो आपका रेंज क्या आएगा y बिलोंग्स टू 3/4 टू इंफिनिटी। ये आपका आंसर है। आया था आंसर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सेकेंड पार्ट में भी ऐसे करना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। डाउनवर्ड पैराबोला है, अगेन डी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी। तो फोर प्लस, चेक कर लेना एक बार कितना आ रहा है, फोर प्लस फोर 12 आ रहा है क्या? ठीक है, Yes, sir. 16। तो डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस डी बाई फोर इंटू ए माइनस वन, तो हो जाएगा कितना प्लस का फोर।
तो y कहां से आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएगा, 4 तक। 4 तक। तो ये सेकंड की रेंज आ पता गई। कैसे चला, अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला? ये a है ना, a क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ये मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे a कितना आ रहा है, 1, मतलब कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ पे a कितना आ रहा है, माइनस वन। नेगेटिव, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ओके। ठीक है। a मतलब क्या होता है, एक्स Yes, का, sir. b मतलब एक्स का कोफिशिएंट और c मतलब कांस्टेंट टर्म। ये सर अगर इक्वल आए तो? क्या इक्वल है, जीरो अगर आ गया फिर तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी ना, फिर तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं बनेगी। ओके सर। नेक्स्ट, अब अगला कॉन्सेप्ट है रैशनल टर्म्स की रेंज कैसे निकालना। रैशनल मतलब ऊपर भी क्वाड्रेटिक और नीचे भी क्वाड्रेटिक अगर आ जाए तो रेंज कैसे निकालना। जैसे ये वाले क्वेश्चन, ये बहुत स्टैंडर्ड है, जेई में पूछे भी गए हुए हैं, इनको ध्यान से समझना, इनका तरीका बहुत सेम होता है, बस दो ऐसे केसेस है जहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए पहले तरीका समझो, फिर आगे आने वाले केसेस में आपको करूंगा। सब लोग पहले क्वेश्चन लिख लो, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। इसकी रेंज निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर की टर्म को साथ में कलेक्ट करो, एक्स की टर्म को अलग करो, कांस्टेंट टर्म को अलग करो। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आ जाएगा वो देख लो, पहले इस वाई को मल्टीप्लाई कर देते, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये सारी टर्म इधर आ जाएगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, यहां से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, y माइनस 1। अब x वाली टर्म कौन कौन सी है, x कॉमन निकाल लो, एक तो ये वाली x वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, यहाँ से अगर x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस y, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, -1। और बिना x वाली टर्म कौन कौन सी बची, y माइनस 1 इक्वल टू 2। तो मैंने क्या किया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और x में क्वाड्रेटिक बना दी, तो मेरे पास फाइनली x में ये क्वाड्रेटिक आ गई, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक है। अब इस क्वाड्रेटिक मुझे पता है, देखो क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, अगर x रियल नंबर है तो कोई भी क्वाड्रेटिक के रियल रूट कब आते हैं, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0। है ना। डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि देखो मुझे रेंज निकालनी, मतलब मुझे पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में कन्वर्ट करनी। पहले भी हमने जो कल क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या किया था, y के टर्म्स में इक्वेशन लिखी थी, है ना। y के टर्म्स में गिवन था, तो x को y के टर्म्स में निकाल के फिर हमने पता करा था रेंज क्या होगी। इन भी क्वेश्चन का यही करने का तरीका है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x में क्वाड्रेटिक बना दी, सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इसका d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका d निकाल लेते हैं, d मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। Yes, sir. Yes, sir. क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आपका ये a है, ये आपका क्या है b, और ये आपका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा c, है ना। क्वाड्रेटिक Yes, क्या होती sir. है, एक्स स्क्वायर प्लस Yes, बी sir. एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो। आपको क्या बोला था, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर मतलब ये माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले फैक्टर बनाएंगे और फिर वेवी कर्व मेथड को से प्लॉट कर देंगे। इसके फैक्टर बनाने आपको, चाहो तो इसको पूरा को ओपन करके फैक्टर बनाओ, या फिर यहाँ पे देखो माइनस y माइनस 1 है, चाहो तो पूरे में से माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बचेगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 plus 1 का whole square. और यहाँ पे देखो क्या है 4 टाइम्स y माइनस 1 स्क्वायर। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है, क्लियर हुआ यहाँ तक। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर क्या होते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a Yes, sir. प्लस बी इंटू ब्रैकेट a माइनस बी। यहाँ पे दो फैक्टर आपके पास क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ पे मल्टी 2y होगा, 2y प्लस y 3y प्लस 1 माइनस 2 माइनस का 1, यहाँ पे क्या बनेगा y माइनस 2y, तो माइनस का y 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3,
अब यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो इस ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा y माइनस 3, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो मेरे पास इक्वेशन देखो फाइनली क्या क्या गई, 3y माइनस 1 इंटू y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? अब वापस वही तरीका, इनको प्लॉट करोगे, एक रूट कितना, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 1/3, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 3, प्लस माइनस प्लस आपको चाहिए नेगेटिव, और इक्वेलिटी भी है तो क्लोज ब्रैकेट। आपका आंसर क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 3, क्लोज ब्रैकेट। ये आपका आंसर है। एक बार ध्यान से समझ लो किया क्या गया। सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x में क्वाड्रेटिक बने, x में क्या बने, क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये a, ये b, ये c। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट बचा हुआ टर्म c होता है। सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, रियल रूट से मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जैसे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, y में क्वाड्रेटिक बन गई, उसके फैक्टर बना लिए, उसके क्या बना लिए, फैक्टर, और फिर उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके पता कर लिया y कहां से कहां तक है। और ये आपकी क्या हो गई, रेंज। रेंज मतलब y की वैल्यू यहाँ पे कहां से कहां तक लाई करेगी, 1/3 से लेके 3 तक लाई करेगी। मतलब यहाँ पे आप x कुछ भी रखो, y की वैल्यू जो आएगा आंसर वो 1/3 से 3 के बीच में ही आएगा। अपन ने ये पता किया, अपन ने क्या पता किया, इसका रेंज पता किया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो को क्लैरिटी आ रही कैसे हो रहा है चीजें? ठीक है, चलो Yes. एक क्वेश्चन अगला। आप सेम तरीका है, वापस से ट्राई करो। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बस वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा क्या इसमें अंतर आ गया। बाकी एक बार आप कोशिश करो, जो तरीका मैंने अभी बताया सेम तरीका अप्लाई करो। किया ट्राई? Yes. करो सर। Yes, sir. करो करो। Yes, sir. Sir, हाँ बोलो। 1 and 7/3. 1 and 7/3. 1 से 7/3। Yes, sir. ठीक है, And so y belongs include 7/3 to infinity. 7/2, 3 टू इंफिनिटी। अच्छा देखते चलो। देखो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, सारे एक्स स्क्वायर को अलग किया, एक्स की टर्म को अलग किया, कांस्टेंट टर्म को अलग किया, यही आ रहा था। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। यस सर। Yes, sir. Yes, अच्छा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं इस लेवल के, ठीक है। इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे तो b² माइनस 4, सीबीएसई बोर्ड्स में भी बहुत बार, एक दो बार पूछा गया, ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 इंटू y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगेन इसका फैक्टराइज करना है, चाहो तो y माइनस 1 कॉमन भी ले सकते हो। जैसे y माइनस 1 कॉमन लोगे, यहाँ पे एक y माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 4 टाइम्स y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y माइनस 1 इंटू यहाँ पे देखो क्या बचेगा, y माइनस 4y माइनस का 3y माइनस का 1 और प्लस का 2, माइनस 1 प्लस 2, तो कितना बचेगा, प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 1, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। Yes, sir.
नेगेटिव Yes, नंबर से sir. मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है. चेंज होता तो यहाँ पे है. -1 से मल्टीप्लाई किया. अब जैसे सारे क्वेश्चन पॉजिटिव हो गए, अब प्लॉट कर देंगे 1/3 और 1. सही है. 1, sir. कैलकुलेशन एरर तो कुछ नहीं हुआ है. Yes, sir. सर वो ब्रैकेट में 7 नहीं आएगा, 3 -3y प्लस. -3y + 7 आएगा. हाँ वेरी गुड. यहाँ पे देखो 4 2 से कितना हो जाएगा 8 है ना. Yes, sir. 8 - 1 Yes, कितना हो sir. जाएगा? प्लस का 7. 7. ये कितना आ जाएगा? -7/3. चेक करो आप. सर जब माइनस से मल्टीप्लाई की तो 3/-7 नहीं बन वेरी गया. गुड वेरी गुड. जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. माइनस ये +7 किसमें कन्वर्ट Yes, हो जाएगा? sir. -7 में है ना. -7. यस Yes, सर. sir. ये कितना आएगा? फिर 7/3 आएगा, तो 7/3 तो 1 से बड़ा है, 7/3. तो ये 1 यहाँ पे आएगा, 7/3 आएगा. अब सही है. 7/3 आएगा. Yes, sir. Yes, sir. बस इसमें एक छोटा सा आपको एक ध्यान रखना है. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या था बच्चों? सुनना ध्यान से, एक छोटी सी लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है इसकी. यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे, ऊपर और नीचे x² का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट क्या सेम आ रहा है? यस सर. है ना. Yes, sir. जब भी ऐसा हो आपके साथ कि x² और x का कोफिशिएंट सेम दिखे, और मान लो आपका y की वैल्यू 1 भी आ रही है, तो 1 पे हमेशा क्रॉस चेक करिए, क्योंकि 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. अगर मान लो आपने y को 1 रखा, y को मान लो यहाँ पे 1 रखा, तो 1 कब होगा? जब ऊपर नीचे कैंसिल हो, कितना 1 बने, पर ऊपर नीचे चीजें सेम थोड़ी है. तो y को 1 रखने पे देखो क्या बनेगा, 1 = क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, 2 = 1. क्या ये सही है? नो सर. नो सर. तो y इसका मतलब क्या होगा? y = 1 इंक्लूड नहीं होगा. तो ये आपके लास्ट स्टेप क्रॉस चेक करिए. तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा? फाइनल आंसर क्या रहेगा? सर ओपन 1 से 7/3. 7/3. 7/3. क्लियर है? ये ध्यान रखना था बस इस क्वेश्चन में. ऐसा ऑब्जर्वेशन कब करना है? जब भी आपको x² और x का कोफिशिएंट ऊपर नीचे सेम दिखे, तो y = 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 1 अगर आ रहा है तो उस पे ओपन ब्रैकेट आएगा. क्लियर है? Yes, sir. यस सर. ओके, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करें. अब यहाँ पे जो ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक है, उसमें एक फैक्टर कॉमन है एक्चुअली. बस यहाँ पे अंतर क्या है? ये वैरायटी क्या है? ऊपर और नीचे एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है. ऊपर के फैक्टर क्या है? x - 2 x - 3. और नीचे के फैक्टर क्या है? x - 2 x - 1. हाँ है ना. क्रॉस चेक कर लो. इसके पहले जो क्वाड्रेटिक उसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं था. इसके पहले जो हमने सॉल्व किया उसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर और Common factor. नीचे एक फैक्टर कॉमन आ रहा है. समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि मैंने अभी पहला फैक्टराइज किया. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. यस सर. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद अगर मान लो मैं ये स्टेप लिखता हूँ, अगर मान लो इसको मैं कैंसिल करके ये लिखता हूँ, तो क्या इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ या फिर कुछ मेंशन करना पड़ेगा? सर मेंशन करना पड़ेगा. क्या मेंशन करना पड़ेगा? सर इसको- कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. नहीं, वो नहीं, कुछ और सोचो. मैंने क्या करा, इसको कैंसिल करते, तो क्या मैं डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ? सो 2 पे 0 हो जाएगा. नहीं, sir, नहीं होगा. हाँ, इसको शो करना होगा. हाँ, एक चीज सुनो ध्यान से सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैथमेटिक्स का एक बहुत फंडामेंटल रूल है, बचपन में पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत से बच्चे इसको ध्यान नहीं देते. बहुत कम बच्चे ही ध्यान देते हैं. कोई भी फैक्टर हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल हमको मेंशन नहीं कि वो 0 के बराबर नहीं है. यहां से ये स्टेप तभी आ सकती है जब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हो x ≠ 2. अगर ये स्टेप मेंशन नहीं है, x ≠ 2, तो आप ये स्टेप को फॉलो नहीं कर सकते. अगर आप ये यहाँ से यहाँ पे अगली स्टेप पे आ रहे हो, मतलब अगर आप इन दो फैक्टर को कैंसिल कर रहे हो, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा x ≠ 2, तभी आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते. क्योंकि अगर मान लो x 2 हो गया, तो आपने क्या अज्यूम कर लिया कैंसिल करने के बाद कि 0/0 1 होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना. x को 2 के अलावा कुछ भी रखो तो हमेशा कैंसिल हो सकता है. x को 2 के अलावा कुछ भी होगा तो हमेशा आप इसको कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि आंसर हमेशा ऊपर नीचे क्या आएगा? सेम. 3/3 4/4 5/5 सब हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है. -2/2 भी हमेशा क्या होता है? 1. लेकिन 0/0 1 होता है क्या? नहीं.
तो आप No, कैंसिल कर रहे हो तो आपको यहाँ मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, x इज नॉट इक्वल टू, तभी आप कैंसिल कर पाओगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसको, अब ये तो नॉर्मल लीनियर बाय लीनियर हो गए। अब x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता करो रेंज कितनी आएगी। तब तक मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी कैन कैंसल द फैक्टर of x minus 2 only when it is mentioned that x is not equal to 2। ऐसा हर बार डायरेक्टली कैंसिल नहीं करते, ओनली व्हेन इट इज मेंशन x इज नॉट इक्वल टू 2। अब मान लो आप कैंसिल कर दिया और आपने मेंशन कर दिया x नॉट इक्वल टू 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। Yes, sir. अब कितना बनेगा ये, sir. yx माइनस वाई इक्वल टू x माइनस 3। x की सारी टर्म को साथ में कलेक्ट कर लो। सर दोबारा एक्सप्लेन करना एक बार। हाँ क्या एक्सप्लेन, देखो सबसे पहले मैंने फैक्टर बनाया, हाँ सबसे जी। पहले मैंने क्या करा, फैक्टर बना। यहाँ पे एक फैक्टर कॉमन आ रहा था, तो यस कॉमन सर। फैक्टर को कैंसिल कर दिया। तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिया मैंने, तो मैंने क्या बोला, ये जब भी हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 के बराबर होगी तो ये 0 बन जाएगा ना, यस सर। तो वो अलाउड नहीं होता है। इसलिए हमने को यहाँ मेंशन करना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू, तो कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, y इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सर y minus 3 upon y minus 1 आ जाएगा। हाँ ठीक, वेरी गुड। अब हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, मुझे y को, x को y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। सॉल्व करो सब लोग। yx माइनस वाई इक्वल टू x माइनस 3। x की सारी टर्म को साथ में कलेक्ट कर लिया, यहां से x कॉमन, x की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले एक फैक्टर को कैंसिल किया, और यहाँ अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, नॉट सर इक्वल 1 नहीं हो सकती। Sir, not equal to 3. एक तो 1 नहीं हो सकती, और दूसरा अपन को एक और क्या कंसीडर करना था, x इज नॉट इक्वल टू 2 ऑल्सो, यस सर। x 2 के Yes, बराबर sir. नहीं है ना। तो फिर यहाँ से भी x, y की वो वैल्यू भी हटानी पड़ेगी जब x 2 हो रहा है। x मतलब क्या, x की वैल्यू कितनी थी, y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1, तो ये भी 2 नहीं हो सकता है ना। अगर आपने Yes, बोला sir. x 2 के बराबर नहीं होता और x किसके बराबर, इसके बराबर, तो इसको वैल्यू भी 2 नहीं हो सकती। यहाँ से सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y is not equals to 5 भी होगा। हाँ यहाँ तो एक बार ढंग से देखो कैलकुलेशन, ये 2y माइनस वाई, तो y नॉट इक्वल टू माइनस 1 है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, सर इनको एक्सक्लूड करके बाकी रियल नंबर्स हो सकते ऑल हैं। रियल सर नंबर r minus 1 minus 1। 1। ये आपका क्वेश्चन था, समझ में आया, अच्छा था क्वेश्चन। होगा यस सर। Yes, sir. सर, इसमें 2 एक्सक्लूड नहीं होगा। टू तो वो तो x है ना, x की वैल्यू 2 नहीं है, मेरे को तो y पता करना था ना, मुझे तो y के बारे में सोचना है। x नॉट इक्वल टू 2 है, y नॉट इक्वल टू 2 थोड़ी है, ओके सर। मुझे तो y के बारे में पता करना है ना। क्लियर है। तो देखो 3 वेरायटी हमने करी, एक नॉर्मल जिसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं था, कोएफिशिएंट भी अलग अलग थे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, आंसर आ गया। क्लियर है, पहली वेरायटी। सेकेंड वेरायटी जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट सेम था, तो वहां पे हमको 1 को एक्सक्लूड करना था, ये सेकेंड वेरायटी। थर्ड वेरायटी जहां पे एक फैक्टर कॉमन आता उसको कैंसिल किया और यहाँ पे लिख दिया x नॉट इक्वल टू 2, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक y निकाला और x नॉट इक्वल टू 2 से दूसरा y निकाल लिया, और फाइनल आंसर में दोनों को क्या करते, सब्सट्रैक्ट करते। तो ये 3 वेरायटी आपको आ सकती है। अब जेई में कैसा क्वेश्चन आया था उसको आप ट्राई करते हैं। तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, एवरीवन ट्राई, शांति से ट्राई करना, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आंसर आए आप पोल में आंसर करना, मैं पोल भी लॉन्च कर रहा हूँ। Sir,
सर पोल दे दीजिए। डन। देखो जेई का क्वेश्चन था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आपका वाई मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? खुद से ट्राई करा करो हमेशा, ताकि आपको कैलकुलेशन में भी समझ में आए। अभी हो सकता है आपकी कैलकुलेशन एरर हो रही है, ये कैलकुलेशन एरर को हटाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ से भी मैं -2 कॉमन ले रहा हूँ। जैसे -2 कॉमन लूंगा, -2 का स्क्वायर 4 बार आ जाएगा, और -2 कॉमन लेने पे अंदर क्या बचेगा? 4y + 1, है ना। इस ब्रैकेट में से -2 कॉमन निकाले तो -2 ब्रैकेट के बाहर आके +4 हो जाएगा। फोर जीरो में चला जाएगा। इसको ओपन करोगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² -4 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? अच्छा 4 तो जीरो में चला गया आपका, 4 कॉमन होके क्या में चला गया? जीरो में, है ना। ये 4 कॉमन लेके किस में भेज दिया? जीरो में। और यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? 12y²। ब्रैकेट्स का यूज अच्छे से करना है, यहाँ ब्रैकेट है, डायरेक्ट बिना ब्रैकेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप हमेशा गलती होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -12y -y तो -13y + का 1, ब्रैकेट क्लोज। देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में थे, इसलिए यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट बनाया, क्योंकि पूरे के आगे माइनस है। अगर आप बिना ब्रैकेट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो हमेशा गलती होगी, और ये सारी प्रैक्टिस अभी आपको करनी है, अदरवाइज जेई में आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे। तो फाइनली मेरे पास देखो क्या बन रहा है, 16y - 12, 16 - 12 कितना हो जाएगा? 4। 4. 8 -3, 8 + 3 21। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। सर वो 13 है, 8+। 8 + 13, हाँ 8 + 13 कितना हो जाएगा? 21 ही होगा ना। 21. ठीक है, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक करो, यही आ रहा था। कैलकुलेशन एरर हो गई। Yes, sir. यहाँ से y कॉमन, यस सर। 4y + 21। 4 कॉमन लेके किया था। हाँ मैंने 4 कॉमन, आप 4 बिना कॉमन लिए भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो -1/4, इसको 0, प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए? प्लस रीजन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -∞ to -21/4, 0 to ∞। क्लियर है? Yes, sir. आपके सामने किया है, देख लो ध्यान से। हाँ बोलो। सर 4ac में 4 को बिना मल्टीप्लाई करे कर सकते हैं, क्योंकि उससे वो फिर बढ़ जाए, मतलब 4 को ऐसे डायरेक्ट ना करके। बिना मल्टीप्लाई किए मतलब? सर जैसे 4 को मल्टीप्लाई करने पे वो आ गया था 16y -192y + 6 रेगुलेशन है। नहीं देखो, 4 तो लेना ही पड़ेगा ना, जो कैलकुलेशन है वो तो करनी पड़ेगी। आप चाहो तो पूरे को 4 कॉमन लेके 0 में भेज दो, फॉर्मूला थोड़ी अल्टर कर सकते हो। b² - 4ac तो 4 तो लेना ही पड़ेगा ना। आप क्या कह रहे हो? 4 को ही हटाते हैं। 4 को तो मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन उसके बाद जब 4y + 4 एक आ गया और उसके बाद 48y - 4 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर उसमें कैसे सर? देखो मतलब जैसे कैलकुलेशन आपको खुद से ही करनी होगी, ठीक है। सर वो ठीक है, लेकिन जैसे अब यहाँ देखेंगे, जैसे लास्ट सेकंड स्टेप जो है, लास्ट सेकंड स्टेप में 4 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसका 12y² - 13y + 1 सर, वो कैसे? अरे कॉमन लेके हटा दिया। वो कॉमन लेके हटाया बेटा, यहाँ से पहले 4 कॉमन ले लिया, ये जो 4 था इन दोनों में से कॉमन लेके 0 में भेज दिया, यहाँ से 4 हट गया, ये 4 हट गया ना, 0 में चला गया ये। इसको ओपन यहाँ पे किया और इसका ओपन यहाँ पे किया। ठीक है सर।
4 कॉमन लेके 0 में कर देता, तभी तो मैंने यहाँ माइनस 2 कॉमन लेते 4 कॉमन लेके 0 में चला गया। अब इसका होल स्क्वायर ओपन किया और इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। ओके सर। ओके चलो एक और ट्राई करो। ये भी क्वेश्चन अभी इसी साल जेई 2025 का आया हुआ है। एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना। हाँ बोलो, डाउट है? डाउट हो तो पूछो, लिखने का काम तो घर पे करना है आपको। नो सर, वो इंटरसेक्शन और यूनियन का भी क्वेश्चन नहीं यहाँ पे क्या प्लस माइनस प्लस है ना, ये तो इनइक्वालिटी सॉल्व करी। इसका रूट क्या है 0, इसका रूट क्या है 21/4, दोनों को यहाँ पे प्लॉट किया प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव यूनियन, तो दिस यूनियन दिस, ये और ये भी लेना है। तो जब भी इंटरसेक्शन किस केस में लेते हैं? इंटरसेक्शन, हाँ वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। जब भी आपके पास दो के बीच में एंड की कंडीशन हो तो इंटरसेक्शन लेते हैं, और दो के बीच में और की कंडीशन हो तो यूनियन लेते हैं। वो भी जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। जब भी दो अलग अलग केसेस बनते हैं, सुनो ध्यान से, जब मान लो एक इक्वेशन हो और आपके दो केसेस बने, केस 1 केस 2, और मैं बोल रहा हूँ या तो ये होगा या तो ये होगा, या बोल रहा हूँ मतलब और बोल रहा हूँ, तो इन दोनों केस के बीच में क्या होगा यूनियन। और सेम केस के अंदर दिस एंड दिस, सेम केस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन होता है। केस के अंदर को सॉल्व करने के में क्या होता है इंटरसेक्शन, दो केस के बीच में आपस में क्या होगा यूनियन। ओके सर। वो कॉन्सेप्ट भी अभी जब हम मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे ज्यादा क्लैरिटी है। सेम तरीका अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, पता करो कितना आ रहा है अल्फा और बीटा। चलो आराम से करो, अच्छे से ट्राई प्रॉपरली करना, कैलकुलेशन एरर ना हो। जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी उसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके रूट्स पता करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके रूट्स पता करना अगर फैक्टर नहीं बन रहे हो। टेक योर टाइम। Sir, alpha -7 -4√3 and beta -7 plus 4√3. वेरी गुड। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करके पता कर लो कितना आ रहा है। सर ऑप्शन बी 192। हो सकता है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना। सर ऑप्शन बी आंसर आ रहा है। वेरी गुड। वही किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स में क्वाड्रेटिक बने, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर -4a इंटू सी। इसको कैलकुलेशन करोगे तो 9y स्क्वायर -3 to 6y प्लस 1 माइनस ऑफ 4 इंटू 2y स्क्वायर -5y। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कहीं एरर हो तो बताते देना। 9y स्क्वायर -6y प्लस 1 माइनस ऑफ 8y स्क्वायर प्लस ऑफ 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से बनेगा y स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 14y 14y प्लस 1
चेक करो, ये आ रही थी आपकी क्वाड्रेटिक। यस सर यही है। हाँ, अब इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर ना बने, अब देखो बेसिकली यही आपके रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, है ना? यस सर। क्योंकि इसी को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके दो दो रूट जो होते हैं, मान लो एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा, उसी को आप प्लॉट करोगे, एक रूट अल्फा एक रूट है बीटा, प्लस माइनस प्लस, और आप कह लोगे पॉजिटिव रीजन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, हाँ है ना? यही तो आंसर आएगा। यस यस सर। सर। तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक के जो रूट होंगे वही आपके अल्फा और बीटा होंगे, तो उसी के तो फैक्टर Yes, बनाना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, देखो ध्यान से, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या थे? 0 और 21/4, तो एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, तो यहाँ पे अल्फा आ गया, यहाँ पे बीटा आ गया। उसके पहले भी आपने ऐसे किया था, है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रीजन चाहिए था, पॉजिटिव रीजन चाहिए तो प्लस माइनस प्लस करोगे तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। बेसिकली मुझे इस क्वाड्रेटिक के रूट से निकालना है, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वेरी गुड। तो हो जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो हो जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 192/2। अब 192 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 192 के फैक्टर क्या होते हैं, कोई बताएगा? कितना आएगा अंदर? 3 4 4 8√3। 8√3 8√3, थैंक यू, बाई 2। अब ये आपको करना आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर बाहर निकालते हैं। -7 प्लस माइनस 4√3, तो आपके दो रूट्स आ गए। तो स्मॉलर रूट अल्फा है, स्मॉलर रूट क्या होगा? माइनस वाला। यस सर। बिगर रूट बीटा मान लो तो हो जाएगा प्लस वाला। अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सर डी। समझ में आया? हाँ डी, वेरी गुड। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। यस सर। तो आपके Yes, सामने sir. जे में दो वेराइटी आई, दोनों वेराइटी में बस कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। तो ये रेंज के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जेई में। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने का क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह से सिंप्लीफाई करो। तो ये एक वेराइटी ये होगी। क्लियर है? यस यस सर। सर। अब Yes, नेक्स्ट sir. टॉपिक Yes, आपका sir. सम स्टैंडर्ड फंक्शन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका यूज आगे जाके सब चैप्टर में होगा, खासकर ये वाला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका आगे जाके किसी ना किसी चैप्टर में यूज हो सकता है, इसका फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा बहुत तो 11th में भी आपको एनसीईआरटी में था आपकी टेक्स्ट बुक में, लेकिन मुझे नहीं पता कितना पढ़ा होगा आपने, लेकिन मैं पूरा डीप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा इसको हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक फंक्शन को बहुत डिटेल में समझना है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनके ग्राफ क्या होते हैं, इनकी डोमेन क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है, और इनकी किस वेराइटी के इनके क्वेश्चन आते हैं। उन सबको आपको बहुत डिटेल में बहुत प्रॉपरली समझना होगा, तब जाके इनके क्वेश्चन हो पाएंगे। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रटना नहीं है, रटने जाओगे तो हवा में उड़ जाएगी चीजें, और हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए तो घर जाके वापस से खुद से लिख लिख के रिपीट करके समझना पड़ेगा। माइक ऑफ करो। ठीक है, घर पे जाके लिख लिख के खुद से समझना पड़ेगा, तब जाके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आ रही बात समझ में? हाँ, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आपकी रिसोर्स शीट में मॉड्यूल भी अपलोडेड है। मॉड्यूल से आप डोमेन रेंज के क्वेश्चन, वहां पे सॉल्व एग्जांपल भी है, पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, और इनकी थ्योरी भी अच्छे से गिवन है। तो वहां से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। पर ये क्लास में तो लिमिटेड चीजें कवर हो सकती है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट घर पे लेने पड़ेंगे। होमवर्क में मान लो मैंने 3 ही क्वेश्चन दिए, इसका ये मतलब नहीं आपको 3 क्वेश्चन करके आप फ्री टाइम पे बैठ जाओ। 3 क्वेश्चन दिए तो बचे हुए क्वेश्चन आप मॉड्यूल से सॉल्व करो। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगे तब जाके आपकी उन 10 लाख बच्चों में से आप टॉप 2 लाख में आ पाओगे। ठीक है, अगर हम 10 लाख बच्चे या 12 लाख बच्चे जो जेई का एग्जाम देंगे और आपको टॉप 2 लाख के अंदर आना है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट खुद से लगाने पड़ेंगे, तब आप उम्मीद कर सकते हो कि हमारा जेई में सिलेक्शन होगा, चाहे फिर आप किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक है, मॉड्यूल आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट में अपलोडेड है। जब भी आप मैं क्लास के एंड में दिखा भी दूंगा आपको कहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, तो आप वहां से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप कर सकते हो।
ठीक है, लिंक भी मैं अभी ग्रुप में चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, रुको 2 मिनट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। तो कोई बताएगा मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या? सर जो मोड में होते हैं फंक्शन मॉड्यूलस। हाँ, और क्या प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस फंक्शन की? सर साइन चेंज हो जाते हैं सर, जो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव में आता है उसकी माइनस प्लस। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग कंसंट्रेट होकर ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। ये आपकी नंबर लाइन होती है। अब मॉड्यूलस फंक्शन क्या है? बेसिकली मॉड एक ऐसा ऑपरेटर है, देखो अब ये जितने भी सब ऑपरेटर, स्पेशल फंक्शन मतलब क्या है? स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। ऑपरेटर बोला, मशीन बोला, ऑपरेटर या मशीन टाइप बोलो, समझने के लिए। अब मॉड्यूलस फंक्शन ऐसी मशीन है, अब इसको हमेशा जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हम आगे कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। आगे जाके आपको कोई बोलेगा कि बताओ मॉड्यूलस फंक्शन का लिमिट निकालो, मॉड्यूलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो, मॉड्यूलस फंक्शन या स्पेशल फंक्शन की आप इंटीग्रेशन निकालो, तो आप डायरेक्टली इसका कुछ भी नहीं कर, जब तक ये पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस पर कुछ भी काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हमेशा पहले इसको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई भी चीज कर सकते हो। ये बात दिमाग में छाप लेना, चाहे वो मॉड्यूलस हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, कुछ भी हो, सबसे पहले वो फंक्शन डिफाइन होगा, उसके बाद फिर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी पूछा है, लिमिट विमिट, फिर आप अप्लाई करोगे। अब डिफाइन कैसे करना है वो समझते हैं। अब मॉड्यूलस फंक्शन कैसी मशीन है? ये ऐसी मशीन है, इसको डिनोट ऐसे करते 2 लाइन से। अब इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी होगी, मान लो इसके अंदर कोई क्वांटिटी है, कोई ना कोई फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। मान लो ये कोई फंक्शन है मॉड के अंदर। अब ये ओपन कैसे होगा? इसको हम ब्रेक करेंगे। इक्वल टू 0, एक ग्रेटर देन वेरी गुड। एक लेस देन 0। एक मिनट, अभी कोई मत बोलो, पहले समझाना दो मेरे को, जब पूछू तब बताना। अब इसको ओपन कैसे करना है सुनो ध्यान से। अंदर कैसा भी फंक्शन हो बच्चों, सबसे पहले उसको 0 से इक्वेट कर दो। ये जो भी फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को आप कैसे इक्वेट कर दो? 0 इक्वेट टू 0। 0 से इक्वेट करने पे x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है? मान लो x की वैल्यू आ गई, मान लो a, x की कोई ना कोई वैल्यू का a है, हो सकता है एक वैल्यू, हो सकता है एक से ज्यादा है। अगर मान लो एक वैल्यू आई तो उसके अबाउट ये फंक्शन ब्रेक होगा। उसके अबाउट ये फंक्शन क्या होगा? ब्रेक, ग्रेटर देन a और लेस देन a। इक्वेलिटी आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे कहां पे भी लगा सकते हो। अब ये ओपन कैसे होगा? अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है, अब ओपन कैसे करना है वो सोचते हैं। मॉड के अंदर ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो ये माइनस टाइम्स ओपन होगी, और अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन हो जाएगी, जैसा है वैसा के वैसा ओपन हो जाएगा। अगर ये क्वांटिटी, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, अगर अंदर वाली क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव है, तो इसके आगे माइनस लगा दोगे, और अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो कुछ भी नहीं करना, जैसा है वैसा के वैसा बाहर निकाल दोगे। जैसा है वैसा के वैसा क्या निकाल दोगे? बाहर। वापिस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो आगे माइनस का साइन लगा दोगे, अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो जैसा है वैसा का वैसा लगा दो। अब इसको मैं 4-5 एग्जांपल से समझूंगा, ध्यान समझना। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल मॉड एक्स का। ये कहां पे ब्रेक होगा? तो क्या सिखाया? इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो 0 से इक्वेट करोगे तो यहां से डायरेक्ट x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 0 पे ब्रेक होगा। कहां पे ब्रेक होगा? 0 पे। एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0। इक्वेलिटी कहीं पे भी लगा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ फर्क नहीं पड़ता। अब इक्वालिटी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। और जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 है, तो जब ये नेगेटिव है तो कैसे ओपन होगा? माइनस टाइम्स ओपन होगा, है ना? यस एक और एग्जांपल देखो, x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस 3। अब ये कहां पे ब्रेक होगा? तो इसको सिंपल कुछ मत करो, जो भी मॉड के अंदर है इसको कैसे इक्वेट कर दो? 0 से। जो भी मॉड के अंदर इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको 3 के अबाउट ब्रेक करना है। 3 के अबाउट क्या करना है? ब्रेक। एक बार लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक बार लिख दो लेस देन 3। अब जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, सुनना ध्यान से, x की वैल्यू जब 3 से ज्यादा होगी, तो 3 से ज्यादा रख के देखो यहाँ पे 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 जब भी रखोगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मैंने क्या सिखाया? पॉजिटिव है तो क्या होगा? ऐसा कैसा छाप दोगे?
जो है वैसे के वैसे हम यहाँ छाप देंगे, है ना, जो है वैसे के वैसे यहाँ पे छाप देंगे। अगर x की वैल्यू 3 से कम है, 3 से कम है मतलब 1 2 रखोगे, 1 रखो 2 रखो, तो ये आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो क्या करोगे? इस पूरे के आगे क्या लगा दोगे? नेगेटिव। पूरे के आगे क्या लगा देंगे? माइनस। तो बस, तो आपको क्या चेक करना है? आपको बस ये चेक करना है कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट, नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स, नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स। एक दो एग्जांपल और लेंगे हम। एक मिनट अभी लिखो मत यार, मैंने कितनी बार समझाया। नहीं सर, नहीं लिखना। अभी लिखो, अभी मेरा पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके डाउट्स लेना, प्रीवियस ले लेना, सब ले लेना। अभी मेरी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई, यहीं पे इसी स्लाइड को समझो ध्यान से, इसी स्लाइड पे रहोगे। अगला एग्जांपल लो मॉड ऑफ cos x का, 0 से पाई में। तो आप इस मॉड को ब्रेक करना है, कहां पे ब्रेक होगा? जहां पे 0 से इक्वेट होगा। इसको जैसे 0 से इक्वेट किया, आपको पता है cos 0 कहां पे होता है? बताओ, cos की वैल्यू 0 कौन से एंगल पे आती है? सर 90 पे होती है। मतलब ये π/2 पे ब्रेक होगा। तो 0 से पाई में कहां पे ब्रेक करना है? π/2 पे। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करोगे 0 से π/2, फिर ये ब्रेक होगा π/2 से 0। तो मतलब बेसिकली इसको π/2 पे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। अब बस मुझे ये सोचना है कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव है। जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे माइनस टाइम्स ओपन होगा। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मॉड ऑफ cos x की। सबसे पहले चेक करते हैं 0 से π/2। तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? डायरेक्ट ओपन, जैसा है वैसा के वैसा। यस सर। और π/2 से पाई नेगेटिव है तो नेगेटिव में कैसे ओपन होगा? माइनस टाइम्स ओपन होगा। ठीक है, दो एग्जांपल और समझेंगे अभी हम। अगला एग्जांपल समझो। मान लो लिया, एक मिनट रुको, 5 - 2। अब यहाँ पे वेरिएबल मैंने क्या लिया? t ले लिया। तो बताओ ये वाला मॉड कहां पे ब्रेक होगा? कौन सी वैल्यू पे ब्रेक होगा? तो इसको 0 से कहां पे ब्रेक होगा? तो क्या समझा है? 0 से इक्वेट करो, t कितना आएगा? 5। 5 पे ब्रेक होगा तो एक बार ग्रेटर देन 5 और एक बार लेस देन 5। अब ध्यान से देखना, अगर x t की वैल्यू 5 से ज्यादा रखूंगा, 6 7 8 रखी मान लो, तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। अगर अंदर नेगेटिव है तो कैसे ओपन होगा? माइनस टाइम जो भी फंक्शन उसके आगे माइनस लगा दोगे। अंदर अगर पॉजिटिव है तो कैसे ओपन होगा? जैसा है वैसा। अंदर अगर चीजें पॉजिटिव है तो जैसा है वैसा के वैसा ओपन हो जाएगा। एक एग्जांपल और लो, मॉड ऑफ, माइक ऑफ करो यार, किसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? बेस ई, log x बेस ई। अब ये वाला log वाले क्वांटिटी कहां पे ब्रेक होगी? log base equal to 0. सर इक्वल टू 1। हाँ 1 पे। जिस कारण आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, ठीक है, आप लोग ऐसी जगह कोशिश करा करो बैठो कि जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज ना आए। ठीक है, अगर माइक ऑन करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। अब ये वाला लॉग कहाँ पे ब्रेक होगा? तो मैंने आपको कल बताया था, लॉग वाला लॉग 0 कहाँ पे होता है? 1 पे सर 1 पे। लॉग की वैल्यू 0 कहाँ पे आती है? बेस कुछ भी हो, e हो, a हो, 10 हो, कुछ भी हो। तो आप इस लॉग बेस 10 को 0 से इक्वेट करोगे। आपको क्या सिखा है? जहाँ पे भी 0 होता है वहां पे लॉग ब्रेक होगा। तो x इक्वल टू 10 की पावर 0, दैट इज 1। तो x इक्वल टू 1 पे ब्रेक होगा। यस सर। तो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। अब जब लॉग की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, अब देखो बेस 10 है, ठीक है, बेस 10 है। अगर x की वैल्यू 1 पे ब्रेक होगा लॉग, और बेस 10 है, बेस 1 से ज्यादा है, तो आपकी ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, आपको बताया भी था मैंने, लॉग का ग्राफ ऐसा रहेगा। तो जब भी अगर x ग्रेटर देन 1 है, x क्या है आपका? ग्रेटर देन 1, तो लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी, लॉग पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ग्रेटर देन 1 में, ग्रेटर देन 1 में ये वाला ग्राफ है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लॉग पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, है ना। और x जब लेस देन 1 है, जब आपका x लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब ये नीचे वाला ग्राफ में लॉग क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कैसे ओपन होगा? माइनस
माइनस। समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसे मॉड के साथ आपको खेलना है। क्या सिखाया था कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को पहले 0 से इक्वेट कर दो, जो भी एक्स आएगा उसके अबाउट ब्रेक कर दो, उसके अबाउट क्या कर दो, ब्रेक। अगर नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये दो चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? अब चाहे एग्जांपल कैसा भी आए हम हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 4, बताओ कहां पे ब्रेक होगा? -4 -4 रख के देख लो, -4 से ज्यादा रखोगे वैल्यू तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन, और नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स। क्लियर हो सर गया? एकदम लो का समझा दो सर प्लीज, लैग आ रहा था। लॉग मतलब कुछ नहीं, लॉग की वैल्यू 0 कहां पे होती है? 1 पे। लॉग 1 आपका 0 होता है तो 1 के अबाउट ब्रेक हो गया। 1 के अबाउट क्या हो गया? ब्रेक। बेस 1 से ज्यादा तो ये वाला ग्राफ आएगा। अब 1 x की वैल्यू जब 1 से ज्यादा है तो अब लॉग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में डायरेक्ट ओपन, x की वैल्यू जब 1 से कम है तो लॉग नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन। तो जहां पे भी लॉग पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन, नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन। क्लियर है? और 1 पे ब्रेक किया। 1 पे क्यों ब्रेक किया? क्योंकि लॉग 1 0 होता है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब देखो मॉड ऐसी चीज है जो हर नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव, जैसे 5 है तो 5 को क्या लिखोगे? 5 ही। पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन यस रहेगा। सर 5 और मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को कैसे ओपन करते हैं? सर -5 -5 क्लियर है? यस सर। यस ओके। अब इसमें ना इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान समझना। देखो अगर ये डिस्टर्बेंस हुआ परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगा मैं। इसका भी माइक ऑन है, ठीक है? आप ग्रुप से भी हटा दे जाओगे, क्लासेस से भी हटा दे जाओगे। क्लियर है? यहाँ पे वही लोग आओ जिसको पढ़ना है, जबरदस्ती आने की कोई जरूरत है ही नहीं। और आप अगर सोचते हो कि नेम चेंज करके अलग आईडी से आप आके यहाँ पे स्पैम करोगे तो आप गलत फहमी में हो। लास्ट ईयर भी जो बच्चे आए थे डायरेक्ट उनके स्कूल में हम पहुंच गए थे, और आपके घर पे भी फोन चल जाएगा। आपको पूरा डेटा है हमारे पास, आपके पेरेंट्स के नंबर भी हैं, आपका भी नंबर है, आपका घर का एड्रेस है, इसके स्कूल का एड्रेस है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल का भी एड्रेस है। तो अगर किसी ने, मैं आज ही बता रहा हूँ, किसी ने अगर चैट बॉक्स में फालतू चीजें लिखी, क्लास में डिस्टर्बेंस किया, ठीक है, तो आपके खिलाफ सीरियस कंप्लेंट हो जाएगी। क्योंकि ये कोई समाज सेवा नहीं है कि यहाँ पे हर कोई आके मतलब फायदा उठा के जाओ, ठीक है? यहाँ पे एफर्ट लग रहा है और जो बच्चे सीरियस है उनके फ्यूचर का सवाल है। हम भी मेहनत कर रहे हैं और वो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन, बहुत सारे बच्चों की फैमिली कंडीशन वीक है, ठीक है? अगर आप ऐसे डिस्टर्ब करते हो तो फिर आप पे तो बहुत बड़ा पाप चढ़ रहा है। फिर तो आपके जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको आप पढ़ने नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ से अगर जो बच्चा पास आउट होकर निकलेगा उसकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी, और उसके साथ साथ उसके पीछे फैली फैमिली पूरी सेटल हो जाएगी। जो अब तक आपके पेरेंट्स ने जितना कष्ट उठाया है, जितनी मेहनत उन लोगों ने की है, और जहां तक आपको रेज किया है, अब आपकी बारी है कि आप थोड़ा मेहनत करके उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जीवन को सुधार। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो रियल में मेहनत करना चाहते हैं, और अगर किसी ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो रियली मैं तो उसको फिर छोड़ने वाला नहीं। और आप सोचो कि आप टेक्निकली कुछ भी कर लोगे, अलग नाम लेके आ जाओगे तो नहीं बच पाओगे। हमारे पास पूरी टेक टीम रहती है, ठीक है? कि आप किसी भी आईटी से ज्वाइन हो, कुछ भी करो, पकड़े जाओगे। तो ये काम होना नहीं चाहिए। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ, आपके इसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट होके एक और बैच में जाएंगे, एक सुपर 20 बैच, सुपर 30 बैच और बनेगा। तो जो बच्चा क्लास में रेगुलर रहेगा, टाइमली, ईमानदारी से टेस्ट में पार्टिसिपेशन करेगा और ईमानदारी से टेस्ट देगा, थर्ड ईयर डीपीपी मॉड्यूल टाइमली सबमिट करेगा, ये डेटा अगले 1 महीने तक ऑब्जर्व होगा, ठीक है? क्लास में अगर 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा अगर आ रहा है, उसके बाद ये बैच डिसॉल्व हो जाएगा, और इसमें से टॉप 30 टॉप 50 जितने बच्चे आएंगे बस उन्हीं को आगे कंटिन्यू करा जाएगा, सबके लिए नहीं है, ठीक है? अब अभी आप देख रहे होंगे 180 बच्चे, ये सारे डिसॉल्व होके 30-40 में आ जाएगा,
वो बच्चे वहां पे अलाउड होंगे जो सीरियसली इस बैच को क्लास को करना चाहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसमें से कुछ बच्चे सेपरेट हो चुके हैं, एक सेकेंड बैच और बनेगा इन्हीं में से जो बच्चे सीरियसली पढ़ेंगे। तो अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है, आगे बैच में अच्छी बैच में जाना है, टॉप 30 वाली बैच में जाना है, तो आप यहाँ पे सीरियसली पढ़ो। और अगर मान लो आपके पास कोई और ऑप्शन है, बोर्ड्स की तैयारी करनी तो बोर्ड्स की तैयारी करो, ऑफलाइन कोचिंग जाना ऑफलाइन कोचिंग जाओ, ऑनलाइन किसी यूट्यूबर की क्लास पढ़नी यूट्यूबर की क्लास पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आना तो यहाँ सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, टाइमली होमवर्क भी सबमिट करना पड़ेगा, क्लासेस मिस नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो, घर पे मेहमान आ रहे हो, स्कूल में एग्जाम हो, कुछ भी हो, अगर जेई निकालना है तो फिर मिस नहीं कर सकते आप। ठीक है, हलवा नहीं है कि आपको कोई आईआईटी या एनआईटी में ऐसे ही भेज देगा। लोग 2-2 साल मेहनत करते तब जाके उनका निकलता है, और आप लोगों की भाई 11th भी हिला हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ ऑलरेडी बहुत मेहनत करनी है हम लोगों को, लेकिन हम उन्हीं बच्चों के साथ मेहनत करेंगे जो डिजर्विंग है। सबके साथ नहीं की जा सकती, ना सब निकाल पाएंगे। सर 11 ठीक है, कराएंगे ना बाद में। हाँ, ये मॉड्यूलस फंक्शन हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज मैंने जितना पढ़ाया है, जो रेंज के मैंने क्वेश्चन कराए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, उसको आप थोड़ा रिवाइज करके आना, और थोड़ा सा प्री रीडिंग करके आओ तीनों सब्जेक्ट में। आपको पता है कि फिजिक्स में क्या कवर होने वाला है, केमिस्ट्री में क्या कवर होने वाला है, आप स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे भी देख सकते हो कि अगले टॉपिक क्या आने वाला है। स्कूल में जब भी जाओ, मैंने पहले ही बताया था, स्कूल में जब भी जाओ मॉर्निंग पहले देख के जाओ कि आज शाम को क्या कवर होने वाला है, एटलीस्ट उसकी प्री रीडिंग अपने घर पे या स्कूल में जब भी फ्री पीरियड वहां पे एनसीईआरटी से पढ़ो, अपने दोस्तों से पूछो, डाउट्स अगर आ रहे हैं अपने टीचर्स की हेल्प लो, ताकि जब शाम की क्लास में बैठो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, स्टार्टिंग में चीजें थोड़ी टफ लगेगी, लेकिन 3-4 महीने अगर निकल जाएंगे, थोड़ी मेहनत करोगे तो चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। आ रही बात समझ में? यस सर। यस। यस सर। मॉड्यूल का पहले मैंने मॉड्यूल में आपको शुरू के 3 क्वेश्चन दिए थे, अब बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो उसी मॉड्यूल के, जो कल मॉड्यूल शेयर करी थी उसके बचे हुए क्वेश्चन आज आप ट्राई कर लेना। ठीक है, और अच्छा हाँ सर एक बार बता दो मॉड्यूल में से कहां से करना है मॉड्यूल हाँ, मॉड्यूल स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे भी अपडेटेड है, वो मैंने भी चैट बॉक्स में मॉड्यूल डाली है। ठीक है, मॉड्यूल अभी ग्रुप पे मैसेज भी कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करना है। हाँ मैं सर ग्रुप पे कौन सा पार्ट में करना है वो भी बता देना। हाँ वो भी बताऊंगा, मैं ग्रुप पे मैसेज डालूंगा कौन सा पार्ट मॉड्यूल का आपको करना है। क्लास के नोट्स भी आपके आ जाएंगे, ग्रुप में ही आएंगे, और स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे भी अपलोड हो जाएंगे। एंड सेकेंडली, आप पर्सनली मैसेज मत करा करो डाउट्स के लिए, आपके लिए डाउट डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, वहीं पे डालो। पर्सनल मैसेज पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर के, उसके पिछले साल के, इसके पिछले साल के, और अभी जोसा काउंसलिंग चल रही है तो मैं उसमें बिजी हूँ। आप पर्सनल मैसेज पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, आप जो भी डाउट आता है डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट करो। ठीक है सर, जो होमवर्क सबमिट करना है सर, वो तो पर्सनल पे ही करना है ना? नहीं पर्सनल पे नहीं करना है, एक डीपीपी के आपको रमीश सर ने भेजा होगा ना, अभी आ जाएगा थोड़े दिन में, डीपीपी लिंक उस पे सबमिट करना है। ठीक है, इस डाउट सॉल्विंग जो ग्रुप है, मैं अभी न्यू ज्वाइन हुई, तो आप एक बार इसका भी लिंक भेज दीजिए। हाँ एक बार वो मैं लिंक भिजवा दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।